से देखेंगे आप, तीनों एक लाइन में रहेंगे। सामने की तरफ आप देखेंगे पूरा सीधा स्ट्रेट, सामने की तरफ देखेंगे आप, ये आपका 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये जो है हमारा लीवर, पैंक्रियाज, जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रेस करता है और वहाँ पे जो भी समस्याएं होती है दूर करता है। अब पांचवा अभ्यास जो है उसको दंडासन बोलते हैं। ये आप जो कर रहे हैं पर्वतासन, थोड़ा सा चेंज है, ये दंडासन होता है, पर्वतासन होता है सातवां पोस्चर। ये पर्वतासन हो गया, ये हाथों के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे हाथों पे, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे और नी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। अगला अभ्यास हम करेंगे साष्टांग नमस्कार। नी डाउन करेंगे हम, चेस्ट और चिन डाउन करेंगे, हिप्स आपको अप रखेंगे, हिप्स आपके अप रहेंगे इस तरह से। साष्टांग नमस्कार, हम सूर्य भगवान को साष्टांग नमस्कार करते हैं। फिर अगला सातवां जो अभ्यास है टैक्योटोज, भुजंगासन का अभ्यास है। आपने देखा होगा सांप जो होता है बहुत तीव्रता से काम करता है, बहुत चपल होता है, चुस्त रहता है वो। तो भुजंगासन के अभ्यास से आपकी कमर भी ठीक रहेगी और आप चुस्त भी रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ये हो गया हमारा सातवां। फिर आठवां हम करेंगे पर्वतासन। आपने पर्वत देखा होगा, स्थिर रहता है, बहुत मजबूत रहता है। इसके अभ्यास से, पर्वतासन के अभ्यास से हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी मजबूत बनती है। अब फिर अगला अभ्यास हम करेंगे, इसमें कुछ आसन रिपीट होते हैं। ये नवा हमारा जो है ये असुसंचालन होगा सेम। जो पैर हम पीछे ले गए थे तीसरे में, वो हम वही पैर हम आगे लाएंगे, सांस लेते हुए दाहिना पैर हम आगे लाएंगे। आप सपोर्ट लेते हुए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जो लोग पुराना अभ्यास करते हैं। नी को आप ऊपर रखेंगे, टोज को रखते हुए नी को ऊपर रखेंगे आप, ये सामने देखेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर हम पाद हस्तासन करेंगे। जिनको बैक पेन है वो इस तरह से करेंगे। पुनः हम सांस लेते हुए हस्तोत्थान करते हुए इस तरह से प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। ये आपके 12 पोस्चर्स कंप्लीट हो गए। और इसका जो अभ्यास है आपने देखा होगा प्रत्येक अंग अवयव पे पड़ता है, आपने किया होगा, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और इसके साथ ही आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर योग कर रहे हैं। ये देखिए मंगेश जी, यहाँ पर भी आप देखिए हर जगह पर योगा सेंटर बनाए गए हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में। और राजनाथ सिंह जी शायद मथुरा में, ये मेरे ख्याल से नेक रोटेशन किया जा रहा है यहाँ पर। जी, नेक रोटेशन कर रहे हैं ये जी, गिरव्यास संचालन। इससे आपकी पूरी न सिर्फ नेक बल्कि आपका स्पाइनल कॉर्ड भी शायद। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये सबसे पहले हम नेक का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर सुस्ती होती शरीर के अंदर है वो दूर होती है, ब्लड फ्लो हमारे माइंड में बढ़ता है। तो ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। तो इसलिए सबसे पहले हम हेड टू टोज करते हैं, ऊपर की तरफ से वार्म अप हम करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो अभ्यास राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, ये हस्तोत्थान आसन कर रहे हैं, हाथ इससे उठाते हैं ऊपर ले जाते हैं पूरा और पूरा वापस आते हैं। इसको कई तरीके से करते हैं, ये यहाँ तक भी लाते हैं, कई बार इसको यहाँ से लाते हुए यहाँ तक लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, कई बार इसको पूरा लाएंगे। ये अभ्यास जो है कई तरीके। अब ये कर रहे हैं, इसको स्कंध चक्र बोलते हैं। हिंदी में इसको स्कंध चक्र बोलेंगे और इंग्लिश में इसको बोलेंगे शोल्डर रोटेशन। हाँ, तो ये हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत फायदेमंद होता है। जिनकी जो शोल्डर होते हैं हंस हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, उसमें ये बहुत लाभ प्रसिद्ध होता है। और जो दर्द होता है, शोल्डर का दर्द होता है, एल्बो का पेन होता है, उसमें बहुत लाभ इससे प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं आप, लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और ये देखिए काफी टफ मैं कह रही हूँ ये नजर आ रहा है। ये वाले आसन जरा बता दीजिए। योगी जी कह रहे हैं इसको उत्तान पादासन बोलते हैं और ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनका पेट निकला होता है, मिडिल एब्डोमेन निकला होता है या लोअर एब्डोमेन निकला होता है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल इससे दूर हो जाती है। पेट पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है और जो नीचे की जो मसल्स हमारी होती हैं, कोर एक्सरसाइज भी इसको बोलते हैं, जैसे आप लोग, तो कोर एक्सरसाइज में बहुत अच्छा लाभप्रद सिद्ध होता है। इसको कई तरीके से करते हैं। ये योगी जी कर रहे थे, इसको 60 डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे लाते हैं, अलग अलग एंगल पे इसको लाते जाते हैं, उसका अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। अभी जो योगी जी कर रहे हैं वो शवासन की मुद्रा में है। ये कई आपने देखा होगा, पहले खड़े होकर उन्होंने आसन किए, फिर बैठ के किए जाने आसन किए। शवासन में जैसे आपकी बॉडी को कहा जाता है थोड़ा सा रेस्ट मिलना भी जरूरी होता है जब आप योग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शवासन का भी अपना महत्व है। जी बिल्कुल, शवासन का बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम शरीर को ब्लड फ्लो शरीर का बढ़ाते हैं तो उसको ब्लड फ्लो को नीचे लाने के लिए भी हम शवासन करते हैं, ताकि और प्रत्येक, मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रेडिशनल योग है आजकल, आपको अलग योग के अलग अलग नाम हो गए हैं। ट्रेडिशनल योग है जो हमारे स्क्रप्चर में, हमारी पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है, हर आसन का एक काउंटर पोज होता है। जैसे कि अभी योगी जी ने पैरों को ऊपर उठाया था, कमर में जोर पड़ा था। अब जो योगी जी कर रहे हैं इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। ये हमारा कमर सीधी, इससे कमर रिलैक्स करता है। तो हर आसन का एक काउंटर पोज है। ये उत्तान पादासन का या नौकासन का काउंटर पोज है पवन मुक्तासन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा कि योगी जी जो कर रहे हैं गर्दन को उठा रहे हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बैक में प्रॉब्लम है वो इसको इस तरह से करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको बहुत आराम से। गर्दन नहीं उठानी है, दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करेंगे आप। ये गर्दन नहीं उठानी है। गर्दन अगर आप जिनको सर्वाइकल है गर्दन उठाएंगे तो उनका सर्वाइकल का पेन बढ़ जाएगा।
मैंने पहले भी आपको बताया, योगा में ये आवश्यक नहीं है आपको क्या करना है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपको क्या नहीं करना है। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास है, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। बैक पेन अगर आपको होता है इसको आप करिए, इसको आप लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। बैक पेन में बहुत रिलैक्स करेगा। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, वो इसको सुबह शाम कर सकते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, उनकी गैस की प्रॉब्लम में उनको रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है। और जब भी हम कोई भी आसन पीठ के बल लेट के स्ट्रेन करते हैं, जैसे हमने नौकासन किया, नौकासन अगर आप करते हैं तो बैक पे आपके जोर पड़ता है, इस तरह से देखेंगे आप। तो उसके बाद हम पवन मुक्तासन करते हैं, ये या कोई भी आसन, जैसे हमने अभी उत्तान पादासन योगी जी कर रहे थे 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इस तरह से आएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे मिडिल बैक पे हमारी जोर पड़ेगा, तो उसको सही करने के लिए हम पवन मुक्तासन करते हैं। तो ये पवन मुक्तासन काउंटर पोज भी होता है, और जो भी पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसनों का ये काउंटर पोज है। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसनों का जो काउंटर पोज है, मैं आपको योगी जी के साथ ही बताऊंगा। अच्छा मंगेश जी, जी एक कहा जाता है, जैसे आपने अभी भी कहा कि क्या नहीं करना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स की मैं बात करूंगी, क्योंकि बहुत मामले बढ़ गए हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो उन्हें कौन से योग हैं जो नहीं करने हैं, जिन पर ध्यान रखना है, और क्या करना है वो भी बता दीजिए। डायबिटीज के लिए तो मैं आपको बताऊं, डायबिटीज में तो सारे आप कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं। डायबिटीज का एक स्पेसिफिक आसन होता है, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको डायबिटिक पोस्चर बोलते हैं। तो सीधे बैठ जाएंगे, दाहिने पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर को क्रॉस करेंगे, फिर बाएं पैर को बेंड करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन इसको बोलते हैं। सरल अर्ध मत्स्येंद्रासन, सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी रहेगी, और दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, और दाहिने हाथ को कमर ट्विस्ट करते हुए मैं इसका उस तरफ से पकड़ेंगे आप, इस वाले हाथ से, इस वाले हाथ से इसको, हाँ ऐसे, और उसको पीछे ले जाइए, उस तरफ, हाँ पीछे देखिए आप। तो मैं इस तरफ करती हूँ ऐसे, ठीक, ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से पकड़िए आप, ऐसे, हाँ अब ट्विस्ट करेंगे आप, पीछे ले जाइए, पीछे, हाँ तो पीछे ले जाइए, कमर पे, कमर पे, कमर पे, हाँ आप ये ट्विस्ट करेंगे। तो अब ये पेंक्रियाज को प्रेस करता है। जब पेंक्रियाज को प्रेस करता है तो उसका सबसे बड़ा पेंक्रियाज को प्रेस करने से लाभ क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जब बार बार उसको रब करेंगे तो इंसुलिन का सिक्रीशन जो स्लो हो जाता है, जब उस जो स्टिल रहता है, मूवमेंट नहीं होता है, तो इससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है और डायबिटीज में लाभ प्राप्त होता है। बाकी सारे आसन कर सकते हैं। मैं आपने हार्ट के लिए पूछा, जिनको हाई बीपी होता है हार्ट के लिए, उनके लिए मैं बहुत सावधानी आपको बताऊंगा। कपालभाति का ज़्यादा अभ्यास नहीं करना, सबसे पहली बात कपालभाति का ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है हार्ट पेशेंट को। और जो भी आसन सांस रोकने वाले किए जाते हैं प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम में आपको सांस रोकना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी आसन में बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है। जिस भी आसन में आपको लगता है कि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उसको नहीं करना है। करने वालों में आप अनुलोम विलोम बहुत देर तक कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम और ओम चांट कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं,